प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मुझे इसलिए भेजा है कि यहाँ पे धरती पे आपको और मुझे खेदित मन के लोगों को खेदित शांति मन दूं, के लोगों को क्या करना है? शांति दूं। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। उसके वचनों में प्रभु ने भेजा हमको इसलिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए आपको और मुझे अभिषेक किया है। आज हमारा ध्यान किधर है? आज हम वचन पढ़ते कम, समय नष्ट करते ज्यादा, मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, टीवी में ज्यादा समय बिताते हैं, तो प्रभु कहां से हम लोग को आशीष देंगे? और दूसरे लोग कैसा उद्धार पाएंगे? कैसा प्रभु उसके राज्य के लिए हमारे द्वारा उन लोगों को चुनेंगे? ये भी ध्यान देना है हम लोगों को। पढ़िएगा कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और आगे भी पढ़िएगा कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का जी और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। हालेलुया। और कैसे लोगों को? विलाप करने वाले को शांति दो। आज कितने लोग विलाप कर रहे हैं इस दुनिया में? कितने परिवार, कितने भाई बहन, बेटे बेटियां, जरा चिंता करिएगा। कितने लोग विलाप कर रहे हैं, सोचिएगा। अभी मुझे याद है डीजीएस दिनाकर का गवाही, जब वो हेवन में था, स्वर्ग में था, तो यीशु ने उसको कहा, बेटा अगर आप रुकना चाहते तो रुकिएगा। तो पवित्र आत्मा उसको क्या किए कि दुनिया में जो लोग विलाप करने वाले लोग रो रहे थे उसको सुना दिए। और उसने कहा अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो उन लोगों को कौन बचाएंगे? मैं जाऊंगा। तो यीशु ने कहा जा जा बेटा जा। हालेलुया। तो प्रभु ने हमको एक मकसद के लिए यहां भेजा है। हम ऐसा अंधविश्वासी जैसा जीने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा है। हमारे द्वारा कितने यंग लोग हैं आज मोबाइल देख करके पढ़ाई के लिए भेजने से आज पढ़ाई नष्ट कर देते हैं और समय नष्ट कर देते हैं, पैसा नष्ट करते हैं, समय नष्ट करते हैं, माता पिता का हर मेहनत नष्ट करके आज लड़के लड़की मिलकर घूमते यंग लोगों को कौन प्रभु के बारे में बताएंगे? बताइएगा। शादीशुदा लोग कौन प्रभु के लिए बताएंगे? बताइएगा। प्रभु हमको यहां भेजा है ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए। अपने अड़ोस पड़ोस में जान पहचान वाले कितने लोग हैं जो आज दुख और दर्द से जी रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, कमा रहे पैसा लेकिन शांति नहीं है। प्रभु आपको अभिषेक किए हैं, मुझे अभिषेक किए, आपको चुने और मुझे भी चुने ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए। हम और एक वचन देखेंगे लूका उसका 4 अध्याय 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। फिर से हम पढ़े। प्रभु का आत्मा मुझ पर है जी, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है जी, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे करने के लिए और अंधों की दृष्टि और अंधे को दृष्टि देने के लिए पाने का सुसमाचार प्रचार करूं जी, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं जी, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यीशु मसीह ये कहते हैं वही प्रचार हम लोगों को भी दुखी लोगों के जीवन में प्रचार करना है। हमको सिर्फ 2 शब्द कहना है। आपका जीवन में जो दुख है, प्रभु का नाम में विश्वास करो और प्रार्थना करो, बस 2 काफी है। प्रभु का नाम में विश्वास करो और प्रार्थना करो उसके चरणों में आकर के। जब प्रभु ने सृष्टिकर्ता हो करके भी वो खुद यहाँ पे आया और प्रभु के राज्य के बारे में बता के गया, हम जैसे मिट्टी पापी इंसान के लिए, तो हम क्यों उसका जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? सब लोगों के लिए है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये प्रभु का दास का ही काम है, ऐसा लिखा है क्या कहीं वचन में? हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। अगर मत्ती उसका 28 अध्याय में देखेंगे, लास्ट में वहां लिखा है। आज कितने लोग कैसे कैसे मुसीबत में फंसे हुए, कोई जेल में,
कोई कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, कोई सुसाइड करने के लिए जा रहे, कोई जहर खाने के लिए जा रहे, कोई मरने के लिए जा रहे, कोई घर छोड़ दे रहे हैं, कोई आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई बुराई के रास्ते में जा रहे, कोई पाप के रास्ते में, व्यभिचार के रास्ते में, दारू पीने के रास्ते में, गुटखा खाने के रास्ते में। प्रभु के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे? शैतान ने व्यभिचार नहीं किया है, शैतान ने गुटखा खानी नहीं खाया है, शैतान ने सिर्फ घमंड किया है। क्या घमंड? वो मुंह से नहीं किया है, सिर्फ सोच विचार से किया है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अलग अलग चीज में पाप करते हैं। हम उसी पापों को छुड़ाने के लिए प्रभु अपना जीवन दे दिया है, उसी पापी लोगों के लिए। लेकिन आज हम उस पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस पाप को लेकर के आगे बढ़ रहे हम, लेकिन हम छोड़ते नहीं उसको। प्रभु भी बोलते यही, छोड़ दो ये गुटखा खाने, तंबाकू, दारू, शराब, गाली गलौज, बुराई करना, पाप काम करना छोड़ दो, शुद्ध हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। लेकिन हमारा मन उसमें ही लगा हुआ रहता, क्योंकि शैतान इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि इजेबेल शैतान खुद कहता है कि मुझे जगह नहीं है और उसके लोगों को मैं लेकर के ही उसी जगह में जाऊंगा। कहां पे? नरक। हमने देखे थे कैसे कैसे लोग मरने वाले हैं, कैसे कैसे लोग देखेंगे। और एक बार देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 में देखेंगे कैसे कैसे लोग वहां पे जाने वाले लोग हैं। तो हम पढ़ देंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 कलम में क्या लिखा है। परंतु डरपोकों हाँ, डरपोकों यानी कि डरने वाले लोग हर चीज के लिए डरते हैं। प्रार्थना करने के लिए डरते हैं, शैतान को डरते हैं, बीमारी के डरते हैं, मौत के लिए डरते हैं, परीक्षाओं को डरते हैं, समस्या को डरते हैं, हर चीजों को डरने वाले। और अविश्वासियों प्रभु को जानते हुए भी, वचन को जानते हुए भी आज हम विश्वास नहीं करते। अपने आंखों में जीवन में प्रभु का बड़ा बड़ा आशीष पाने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। फिर और घिनौना काम करने वाले लोग, हत्यारे और व्यभिचार, पति रहते हुए भी दूसरों को आंख उठा के देखने वाले लोग, शादी करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, और टोन्हों और मूर्ति पूजकों, हाँ, और सब झूठों का भाग जी उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जी, ये दूसरी मृत्यु है। कैसा जलती रहती है? आग और गंधक से। वहां पे इतना स्मेल आएगा, कुछ भी नहीं है इस दुनिया का स्मेल, कुछ भी नहीं है। एक इंसान को रोज जलाते रहेंगे, उसके पास खड़े हो सकते क्या हम? खड़े हो सकते हैं हम? नहीं। आज हमारा गैस खत्म हो जाएगा, सिलेंडर खत्म हो जाएगा और फिर से हम भरेंगे, या लकड़ी खत्म हो जाएगा, दूसरा लकड़ी लाके हम फिर से आग जलाएंगे, लेकिन वहां पे आग अभी भी जलता है। कितना साल हो गया है पृथ्वी सृष्टि होकर के? कितना साल बताइएगा? कैलेंडर बोलता है 2024, अभी 25 आ गया है। आदम से लेकर के दाऊद तक 4000 साल बिलीग्राम कैलकुलेट करके बोलते हैं, और यीशु मसीह को लेकर के आज तक 2025, तो कितना हो गया? 6000। इंसान कितना साल जीते हैं गारंटी भी नहीं। तो इतने लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे, कहां पे जा रहे बताइएगा? कहां पे जा रहे हैं बताइएगा? स्वर्ग लोग कैसे जाएंगे? इस वचनों को पालन करने वाले, पाप से दूर रहने वाले लोग, यीशु मसीह को जानते हुए भी अगर वो प्रचार भी कर रहा है, प्रभु का दास भी बन गया, वो भी अगर पाप कर रहा है, वो भी वहां पे जाएगा। मैंने एक गवाही बोला था, एक प्रभु का दास, जैसे जेल खाना में जो लोहे का जो जेल रहता है, दास ऐसे ही खड़ा है। कहां पे? वो जेल कहां पे है? नरक में। और वो जेल कैसा है पता है? वो ऐसा झुक भी नहीं पाएगा, ऐसा ही उसका वो जेल ऐसा ही है। आग जलता जा रहा, जलता जा रहा, जलता जा रहा। अगर प्रभु का दास प्रचार करके भी वो नरक जा रहा है, तो एक विश्वासी को कैसा सावधान रहना है, जरा सोचिएगा।
प्रभु यीशु मसीह यहूदा को ही नहीं छोड़ा। इसको यहूदा को ही नहीं छोड़ा। आप और मैं कुछ भी नहीं। प्रभु को जानने से नहीं होगा, दो प्रार्थना करने से नहीं होगा, बपतिस्मा लेने से नहीं होगा, वचन पढ़ने से नहीं होगा। अपना मन को साफ करना, हर एक पापों को छोड़ना, पवित्र होकर के जीवन को बिताना और आगे बढ़ता जाना। एक वचन हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। उसी प्रकाशित वाक्य 22 का 11 में क्या लिखा है, हम पढ़ के समाप्त करेंगे। जो अन्याय करता है, जो अन्य, इस वचन को अंडरलाइन कर लेना। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहना है उसको। और जो मलील है वो मलील बना रहे जी, वो मलील बना रहे जी। और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, वो धर्मी बना रहे। और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। आपको ये बात समझ में, ये यहाँ पे 4 वर्ड है। अगर आप अन्याय कर रहे हो, करते जाओ। आप अन्याय कर रहे हो और धर्मी नहीं बन सकते हैं। आप तो एक अन्याय तो करना है, नहीं तो धर्मी तो बनना है। आप तो एक पवित्र होना है, नहीं तो आप क्या होना है, अपवित्र तो होना है। आपको ये बात समझ में? आप गुटखा खा रहे हो, गुटखा खाते जाओ मरने तक। आप यहाँ गुटखा खा रहे हो और यहाँ पे प्रार्थना करो, कभी नहीं हो सकता है वो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है 11 में, फिर से आप लोग पढ़ रहा हूं। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। मलिन किसको बोलते हैं? जो पाप लेकर के जीते हैं, अपना शरीर को मलिन करने वाला, अपना देखने वाला आंख को, सोच को, हृदय को, अपना टंग को। ये छोटा मोटा वचन नहीं है ये। अगर आप पाप कर रहे हो, पाप करते जाओ। अगर आप शुद्ध होना चाह रहे हो, शुद्ध के साथ जियो, पवित्र होकर के जियो करके वचन कहता है। हम थोड़ा पाप करेंगे, थोड़ा पवित्र होकर जिएंगे, नहीं हो सकता है ये। अगर आपको एक अच्छा विश्वासी बन के जीना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। आप जब खुद दारू पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बुराई कर रहे हो, खुद लाए हो, आप खुद उसको छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? सब हम प्रभु के ऊपर ही छोड़ देंगे, कैसा होगा बताइएगा? प्रभु ने हमको गैस दिया, चावल दिया, तरकारी दिया, हर चीज दिया, पका के हमको खाना है। प्रभु लाके पका के देंगे क्या बताइएगा? प्रभु का काम प्रभु किए हैं, हमारा काम हमको करना है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। कैसे नहीं जाएंगे? पहले तो आप उस चीजों को खुद लाए हैं, अभी छोड़ने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहे हो। आपको वो करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य दिया है। आप ऐसे चीजों में क्यों फंसना है, चलना है, और आप बाद में रोना है? क्यों? इसलिए शैतान भी बहुत चालाक है। क्या करता है? आप किसी को भी देख लो, कोई दारू अचानक छोड़ देता है, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक 3-4 महीने के बाद फिर दारू पीता है। ये फैक्ट है, ये होता ही है। इसलिए शैतान को मौका नहीं देना पाप लेकर के अपने जीवन में प्रवेश होने के लिए, बिल्कुल नहीं देना। अपना सोच विचार, या अपना जीवन में, अपना घर में, या अपना देखने वाले आंखों में, या अपना बातचीत में भी, क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है। इसमें शैतान को खिलवाड़ करने के लिए मौका नहीं देना। हालेलुया। आज हम देखें जो वचन, हम चुने हुए लोग हैं, अभिषेक लोग हैं। प्रभु ऐसे ही मरने के लिए प्रभु हमारे लिए क्रूस पे जीवन नहीं दिया है। प्रभु को जानते हुए भी, वचन को जानते हुए भी हम लोग पीछे नहीं हटना है। नहीं तो एक दिन सब लोग जो तैयारी की है अपने जीवन को, उन लोग आकाश में प्रभु के साथ मिलेंगे और वहां से चले जाएंगे, और बाकी लोग जो है ऐसे रोते रहे। प्रभु को जान के बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रभु के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं बजा रहा हूं। हाँ, आप प्रभु के लिए कार्य, आशीर्वाद पाने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए नहीं। अगर आपको जाना चाह रहे हैं तो आपको और मुझे क्या करना है? पापों को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यभिचार या हत्या, आप झूठ भी बोलते हो, झूठी कमाई भी करते, किसकी बुराई भी कर रहे हो, वो भी पाप है। बुरी नजर से किसको देखते हो, वो भी पाप है। आपको और मुझे जो भी आदत है, जो भी पाप है, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो पवित्र स्थान में अपवित्र होके कोई भी वहां पे पाँव नहीं रह सकता है। मैं एक छोटा वचन इस वचनों से मैं गवाही देके बंद करना चाहता हूं। एक भाई था जो विश्वासी और एक अविश्वासी था। तो विश्वासी भाई उसके दोस्त को बोलता था कि तू बाइबल पढ़ ले,
प्रभु को विश्वास कर, तुझे बहुत प्यार करता है, जैसे मुझे वो प्यार करता है तुझे बहुत प्यार करता है, नहीं तो तू एक दिन नरक जाएगा। तो ऐसा होते 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 बहुत साल हो गया है, शादी भी नहीं हुआ था उसका। एक दिन उन्होंने मर गया, ये प्रार्थना कर रहा था और दर्शन देख रहा था, उसका दोस्त का जो वो समय मर गया। तो जैसे वो मरा उसका आत्मा निकला, वो नरक में जा रहा था, जलते हुए जा रहा था, वो चिल्ला रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह झूठा है, झूठा है, सबको मर के इधर ही फेंकने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो प्यार प्यार बोलते, कहीं का प्यार है, झूठे झूठे झूठे। हर इंसान को मरने के बाद वो यीशु मसीह ऐसे ही आग में डालने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो प्यार नहीं करने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह देखा, सुना और जाओ उसको लेकर के आओ। तो स्वर्गदूत गए, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उसको लेकर के आए। जैसे ही गेट खोला वो देखा बहुत बड़ा सुंदर था स्वर्ग। जैसे गेट खोला, सुंदर है वो, पूरा आनंद में परिपूर्ण हो गया। 2 पांव रखा और बहुत सारा खूबसूरत है, और 2 पांव आगे बढ़ने गया तो राइट और लेफ्ट में पर्दे में खुद देख रहा, वो क्या हुआ सारा पाप। कौन? अविश्वासी खुद अपना आंखों में देख रहा है, राइट और लेफ्ट में पर्दे में खुद देख रहा है कि वो क्या क्या पाप किया है। और वो बोलता है मेरा पाप मुझे ही देखने लगा, मुझे मालूम पड़ गया। वो क्या क्या चिल्ला के भागते गया, उसमें गिर गया। कहां पे? जहां से वो आया था। अंधेरा किधर है, अंधेरा किधर है, अंधेरा किधर है, गया भाग गया, उधर गिर गया। तो आप बोलिएगा प्रभु यीशु मसीह उसको नरक में भेजाया, वो खुद गया। प्रभु भी हमको 2 रास्ता दिया है, एक अच्छा रास्ता, एक बुराई रास्ता। अगर बुराई के रास्ते में जाएंगे तो सीधा हम नरक में जाएंगे, अगर अच्छे रास्ते में जाएंगे प्रभु जो रखा है हमारे लिए वहां पे जाएंगे। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम